ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हमारा केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया, उसी के साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी लिए थे। अब बाकी अपने आप कर लेना, सारे के सारे नीट के लगा लेना जितने भी आते हैं क्वेश्चन, और बीएससी एंट्रेंसेस के भी लगा लेना, एमयू के। अब हम क्लास 12th का चैप्टर स्टार्ट करें, इनऑर्गेनिक का ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इसमें से जो है 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं, तो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कर रहे हैं, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें कुछ चीज़ें हम लेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें लेके चलनी है, बहुत इजी होगा। तो पहले तो हम लेंगे IUPAC, ठीक है। दूसरे में हम लेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी बोलते हैं इसको, ओके। और आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तीसरा हम लेंगे हम यहाँ पे लेंगे इलेक्ट्रॉन, या फिर हम बोलेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, या फिर हम बोलेंगे इसको आइसोमेरिज्म, या आइसोमेरिज्म हम लेंगे बाद में। पहले हम लेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन का मसला हम लेंगे, और चौथा हम लेंगे यहाँ पे आइसोमेरिज्म। ज्यादा डीपली हमको नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चन आते हैं हम उसी पे हमको बात करनी है, इतना हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो हम पहले IUPAC की अगर हम बात करें तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपाउंड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हमारे पास लाइक है ना, जैसे होता है Fe और आपका CN का होल 6 3+ या 3+ हमारे पास ये है, हमारे पास 3- इस तरह से। तो ये होती है हमारे पास मेटल, ठीक है। ये होता है हमारे पास मेटल, ओके। और ये होते हैं हमारे पास ये होता है हमारे पास लिगेंड, ओके। और डायरेक्टली कितने लिगेंड सेंट्रल एटम को घेरे हुए हैं उसको हम बोलते हैं यहाँ पे, ये वाला होता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। ये होता है। और ये वाला जो हमारे पास होता है, ये इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसको हम बोल देते हैं, ठीक है ना। ये चीजें हम यहाँ पे होती हैं, तो इसकी हमें यहाँ पे है नहीं जरूरत। अब यहाँ पे जब हम IUPAC की बात करते हैं, तो IUPAC में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक कंपाउंड है, मान लीजिए Ml⁴n, और ये है हमारे पास N+, या इसको हमने मान लिया कि ऐसे करके है, X है। अब इसमें दो रास्ते हैं कि अगर मान लीजिए ये ऐसे टूट रहा है कि MLN और आपका N+ और आपका +X-N, ये ऐसे टूट रहा है। और एक हमारे पास ऐसे है MLN, या तो X यहाँ पे हो सकता है लिखा हुआ, या फिर यहाँ पे भी हो सकता है लिखा हुआ। तो आपका ऐसे टूट जाए MLNX+ और आपका ये हो जाएगा XN+ और आपका MLN और आपका N- ये रहेगा। तो अगर ये होता है हमारे पास कैटायन, ओके, और ये होता है हमारे पास एनायन। यहां पे ये होता है कैटायन और ये होता है एनायन। तो कैटायन हमेशा या तो S ब्लॉक या फिर D ब्लॉक का कोई ना कोई मेटल होगी। अगर मेटल हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, अगर मेटल हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा हमेशा। ओके, अब देखो यहाँ पे, तो वो हमेशा, यानी कि अगर मैं एक छोटा सा रूल बता दूं आपको, तो देखो ये होता है हमारे पास लेफ्ट, आपका लेफ्ट, और ये होता है राइट, आपका राइट। तो लेफ्ट में हमेशा कैटायन होता लिखा हुआ, और राइट में हमेशा एनायन होता लिखा हुआ। ये एक IUPAC कन्वेंशन होता है। तो यहाँ पे ये लिखा है लेफ्ट के अंदर, और ये लिखा है राइट के अंदर, ये लिखा है लेफ्ट के अंदर और ये लिखा है राइट के अंदर। तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो अब जब हम IUPAC की बात करते हैं, तो IUPAC में आपको ध्यान रखना है वो ये है कि हमेशा कैटायन का नाम पहले लिखा जाता है। क्या? कैटायन का नाम पहले लिखा जाता है। तो IUPAC में जो रूल है, मैं सीधा सीधा रूल में लिख रहा हूं कि मैं बोलूंगा कैटायन
फर्स्ट। ओके, ये होता है, हमेशा ध्यान रखना। ओके, और इसी में फिर क्या है, इफ कोऑर्डिनेशन स्फेयर इज कैटायनिक, अगर कोऑर्डिनेशन स्फेयर कैटायनिक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा, उस केस में ये होगा, क्या होगा कि लिगेंड नेम्ड फर्स्ट, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर हमारा कैटायनिक है तो उसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद इफ डिफरेंट लिगेंड मौजूद प्रेजेंट है, इफ डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट, देन व्हाट, रिटर्न नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हो गया। मान लीजिए हमारे पास जैसे ये था FeCN का होल 6 और आपका 3 माइनस, तो 3 पॉजिटिव, अगर मैंने मान लिया कि हमारे पास ये ना होकर के ये, चलो हमने ये लिया H2O का होल 6, तो हमारे पास आयरन है, ये Fe है, तो इस Fe में ये कैटायनिक है, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन, तो पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब इसमें क्या बचा, हमारा बच्चा सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम दूसरा स्टेप क्या होता है, उसमें हम कहेंगे द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम रिटन एज इज इट इज, मतलब जैसा है वैसा हम लिख देंगे। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख देंगे, आयरन है तो आयरन लिख देंगे, सिल्वर है तो अर्जेंट, गोल्ड है तो गोल्ड हम लिख देंगे, स्कैंडियम है तो स्कैंडियम लिख देंगे, ये चीज है। लेकिन इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनायनिक, क्या है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है, देन व्हाट, देन ATE8 वर्ड एडेड एंड ऑफ मेटल नेम, मतलब मैं अगर बोल दूं कि मेरे पास ये है FeCN का होल 6 3 माइनस है, तो ये है कैटायनिक, ये है हमारे पास एनायनिक, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर मैं कहूं कि अगर हमारे पास कैटायनिक है तो ये होगा हमारे पास आयरन, इसका नाम लिखेंगे नॉर्मली आयरन, लेकिन अगर एनायनिक है तो हम इसका नाम लिखेंगे फेरेट, 8 आ जाएगा, ATE8 फेरेट आ जाएगा। ऐसे हमारे पास अगर स्कैंडियम है तो कैटायन है तो स्कैंडियम आ जाएगा, और एनायन है तो स्कैंडेट आ जाएगा, ठीक है। अगर क्रोमियम है तो क्रोमियम आ जाएगा अगर कैटायन है तो, लेकिन अगर एनायन है तो क्रोमेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्रोमेट। नहीं, मैंने पिया लेकिन है नहीं, ठंडा नहीं। तो अब देखो आगे क्या होता है, मैं कुछ कंपाउंड लेकर के चल रहा हूं, उस पर हम बात करने वाले हैं ताकि आपकी कहानी समझ में आ जाए। लिगेंड के नाम और जितने भी हैं वो एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, वो आप उसको लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। उसमें कुछ एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं, इन टेक्स्ट में और एग्जाम्पल्स में, और एज ए जो अदर्स नाम दिए वो सारे के सारे एक जगह लिख करके अच्छे से याद कर लेना, लिगेंड के नाम और आपके जो सेंट्रल एटम के। एनसीईआरटी ही से ही एग्जाम्पल आएंगे, तो मैं कुछ लेके चल रहा हूं मैं एग्जाम्पल वगैरह लेकिन इससे पहले ना हम एक काम करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे आईयूपीएसी नेम के लिए हमको ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी पड़ेगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमको निकालनी है तो हमको क्या करना होगा, देखो जो लिगेंड होता है वो 2 टाइप का होता है, एक तो होता है न्यूट्रल, एक होता है हमारे पास एनायनिक। तो जो न्यूट्रल लिगेंड होता है, जो इस पे जो चार्ज होता है 0, और जो एनायनिक होता है इस पे जो चार्ज होता है -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है,
-4 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है, कितना भी हमारा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर वाटर का हमारा नाम यहाँ बोलते हैं एक्वा, जैसे CO तो इसको बोलते हैं हम कार्बोनिल। ओके, ये होता है। ऐसे हमारे पास और क्या हो सकते हैं नेम, लाइक अमोनिया है तो इसका नाम होता है एमीन, अमोनिया को हम यहां बोलते हैं एमीन। और ये होता है हमारे पास NO जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, लेकिन यहां पे इसको बोलते हैं नाइट्रोसिल। इनमें जो है ये वाला एक्सेप्शन में आता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज माना जाता है इस पर, ठीक है, लेकिन हमारा ये होता है। अगर हम एनायन की बात करें, और एक होता है हमारे पास ऐसी हमारे पास और होते हैं EDT, हमारे पास होता है EN का मतलब होता है इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन मतलब ऐसे NH2 CH2 और आपका NH2। तो ये होता है डाइडेंटेड लिगेंड। क्या होता है? डाइडेंटेड लिगेंड, मतलब कि हमारे पास एक तो यहां से कर रहा है डोनेट और एक यहां से कर रहा है, तो इसको बोलते हैं डाइडेंटेड। जिसमें एक ही डोनर साइट होती है तो इसको बोलते हैं मोनोडेंटेड। तो ये होंगे हमारे पास मोनोडेंटेड, और ये होगा हमारे पास डाइडेंटेड। इस पर जो चार्ज होता है हमारा होता है 0, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0 होगी, ठीक है ना। ये चीजें होती है। ऐसी हमारे पास और है, जैसे हमारे पास इसी में एक और आता है ऑक्सोलेटो। ऑक्सोलेटो जो आता है वो हम चलो इसमें नहीं कर रहे बात, यहाँ पे और ले लेते हैं, कोई दूसरा और नहीं है, ठीक है। तो ये वाले हमारे होते हैं न्यूट्रल, इसको शॉर्ट में बोलते हैं EN यानी कि इथाइलिन डाइएमीन, ये होता है। ओके, यहाँ पे क्या है कि जो चार्ज में अगर हम -1 की बात करते हैं, लाइक जैसे कि CN-, ये होता है हमारा यहाँ पे। और क्या होगा, लाइक हमारे पास हैलोजन होते हैं, तो जितने भी हैलोजन होते हैं जैसे कि X- यानी कि फ्लोरीन माइनस, Cl-, Br- और आपका I- ये होता है। और क्या हो सकता है हमारा, जैसे कि NH2- है, H- है, OH- है, ये होते हैं। तो साइनो ये होता है साइनो। हाँ, एनाइनिक लिगेंड के नाम के एंड में O लगा देते हैं, उसकी पहचान ये होती है कि इसमें एडेड O एंड ऑफ लिगेंड नेम, लिगेंड के नेम के एंड में O लगा दो तो जैसे कि साइनो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरह से, जैसे एमिनो, हाइड्राइडो, हाइड्रोक्साइडो, इस तरह से होता है, ठीक है ना। ये होते हैं हमारे पास कुछ एनाइनिक लिगेंड होते हैं जिसमें -1 चार्ज होता है। अब कुछ लेके देखते हैं जिसमें -2 होता है। चलिए, -2 की अगर हम बात करें तो एक होता है हमारे पास ऑक्सोलेटो। ऑक्सोलेटो हमारे पास होता है C2O4 इसको शॉर्ट में लिखते हैं OX। एक होता है हमारे पास SO4 ये भी हमारा होता है। ऐसे हमारे पास होता है कार्बोनेटो CO3 ये होता है सल्फेटो कार्बोनेटो, ये होता है। ऐसे हमारे पास और होते हैं, एक और हम लेके चल रहे हैं जिसको बोलते हैं हम ग्लाइसिनेटो, इंपोर्टेंट है, GLY, इसको शॉर्ट में बोलते हैं GLY, यानी कि ग्लाइसिनेटो, यानी कि NH2 और आपका CH2 COO-। देखो ये अलग डोनर साइट है, ये अलग डोनर साइट है। जब डोनर साइट के एटम अलग अलग होते हैं, एक से नहीं होते, तो उस लिगेंड को हम बोलते हैं असिमेट्रिक लिगेंड। लेकिन जिसमें दोनों साइटों में डोनर एटम सेम होते हैं उसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक लिगेंड। तो जैसे कि ये यहां पे भी N है, यहां पे भी N है, ये होता है सिमेट्रिक लिगेंड। और ये होता है हमारे पास असिमेट्रिक लिगेंड। ठीक है ना, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब मैंने यहाँ पे इसलिए लिखवाया क्योंकि हमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है। तो यहाँ पे ये इन सब के चार्ज के बारे में हमको मालूम होना चाहिए। -6 चार्ज होता है इस पे EDTA पे, EDTA इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो होता है, ठीक है, ये होता है हमारा। तो ये एक ही होता है, इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड, जिस पे 6 डोनर साइट होती हैं।
कितनी होती है? 6 होती है। चलिए कुछ कंपाउंड हम लेते हैं जिनकी हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है, तो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो मैं कुछ एक दो एग्जांपल में लेके चल रहा हूं मैं। जैसे कि हमारे पास है FeCN का होल 6 3 माइनस। तो हम पहले इससे शुरुआत करते हैं। हमको आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको मान के चलते हैं हम X, और चाहे मल्टीप्लाई में कुछ भी हो उसको हमेशा जोड़ना होता है यहाँ पे। अब हमारे पास Cn है, Cn पे कितना चार्ज आता है? -1। जो चार्ज होता है वो लिख दो विद साइन -1 होता है। कितने Cn है? 6 है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, और इक्वल टू जितना चार्ज होता है वो इसके इक्वल में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा -3, और ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +6, तो हमारे पास ही आ जाएगा, इस तरह से रहेगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा। ऐसे और ले लेते हैं हमारे पास, जैसे है हमारे पास CONH3 का होल 6 और +3, ठीक है ना, ये होता है। तो यहां पे अगर हम इसकी x मान लें, और यहां 6 × 1, सॉरी 6 × 0, क्योंकि अमोनिया का क्या होता है? अमोनिया का होता है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है इसलिए। ओके, इज इक्वल्स टू +3, तो x इज इक्वल्स टू +3 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से, ठीक है ना। ये चीजें होती है, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए। और ले लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास है CONH3 का होल थ्राइस Cl3, तो यहां पे हमें कोबाल्ट की निकालनी है। ये होगा हमारे पास सेंट्रल एटम, तो इसकी x मानेंगे। 3 × अमोनिया, अमोनिया यानी कि 3 लिगेंड है, तो 3 × 0, अमोनिया का होता है 0, ओके, प्लस 3 Cl, तो 3 × हेलोजन पे होता है -1, और इक्वल टू में कितना चार्ज? यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं होने का मतलब है 0 है, ठीक है। तो x + 0 - 3 = 0, तो x = +3, ये चीज रहेगी इस तरह से, ठीक है। तो आपको कुछ भी दिया हो, आपको उसकी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, क्योंकि आईयूपीएसी में ऑक्सीडेशन स्टेट काम आती है। आगे बढ़ते हैं। आईयूपीएसी में हम बात करते हैं, नाम हम लेंगे, लाइक हमारे पास जैसे कि है CONH3 का होल थ्राइस Cl3, ठीक है, ये है। अब ये हमारे पास कैटायनिक हो या न्यूट्रल हो, दोनों का नाम हम लिखते हैं पहले। तो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, बाहर कोई लिगेंड नहीं है, बाहर कोई आयन नहीं है, इसका मतलब हम कोऑर्डिनेशन है, जो स्फीयर के अंदर का मटेरियल है उसी का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जरा देखो कि इधर हमारे पास ये अमोनिया है और यहाँ पे Cl3 है। तो पहले अगर हम देखेंगे दोनों अलग अलग लिगेंड है, तो हम इनके नाम जो लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पे अमोनिया है, तो पहले इसका नाम आएगा एमीन आएगा। अब क्योंकि ए से हो रहा है स्टार्ट, इसलिए ए, क्योंकि जो क्लोरीन है वो आपका क्लोरीन में सी आ रहा है, और आपका अमोनिया में हमारे पास ए आ रहा है, इस तरह से रहेगा, ठीक है ना। तो ए वाला आएगा पहले। अब कितने ए है? तो 3 है, तो हम बोलेंगे ट्राई एमीन हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे दूसरा जो लिगेंड है ट्राई क्लोरो, स्पेस नहीं छोड़ना है, ट्राई क्लोरो। उसके बाद हम लिखेंगे कोबाल्ट का नाम। तो कोबाल्ट में कैटायनिक हो या आपका न्यूट्रल हो, दोनों ही केस में आपका कॉमन नेम आता है, तो कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट। अब आएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हमने इसकी निकाली है, और यहां से आ जाएगी +3, क्योंकि अभी पीछे हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकाली थी, ये वाली कितनी आ रही थी? +3, ठीक है। तो अब जब +3 आ रही तो रोमन अंकों में हम ऐसे लिखेंगे, कोबाल्ट 3rd, ठीक है ना, ये होता है। ये था हमारे पास पहला। दूसरे की करते हैं बात। दूसरा हमारे पास है CONH3 का होल थ्राइस, NO2 का होल थ्राइस
ये रहेगा इस तरह से। तो अगेन अब हम पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। तो कोबाल्ट की x हो जाएगी अमोनिया की 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू +3। ओके, ये हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास पहले हम इसका नाम लिखेंगे ट्राई अमीन, और उसके बाद आएगा ट्राई नाइट्रो NO2। NO2 की क्या बोलते हैं हम? नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, ठीक है ना, या इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्राइटो भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राई नाइट्राइटो भी हम इसको बोल देते हैं, लेकिन हम यहां पे बोलेंगे ट्राई नाइट्रो। हो गया। उसके बाद हम बोलेंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट और ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? 3, तो कोबाल्ट थर्ड आ जाएगा इस तरह से। ये अगर NO2 की मैं बात करूं तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूं। जैसे कि हमारे पास NO2 है, NO2 है, तो NO2 के दो केस हमारे बनते हैं। एक तो होता है कि वो N से बॉन्डिंग कर रहा हो इस तरह से, और एक केस ये बनता है जो O N डबल बॉन्ड O ये रहेगा, यहां से बॉन्डिंग कर रहा होगा। अगर नाइट्रोजन से बॉन्डिंग कर रहा है तो इसको बोलते हैं नाइट्रो, या इसको बोलते हैं हम नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N। ओके, और इसको बोलते हैं हम नाइट्राइटो O, ये होता है, ठीक है। ऐसे हमारे पास होता है NCS-। अगर वो N से बॉन्डिंग कर रहा है इस तरह से, तो इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको? कार्बन, मतलब क्या बोलते हैं इसको? थायो कार्बोनेटो। एक मिनट, मैं इसका नाम भूल रहा हूं, आइसोथायो कार्बोनेटो, आइसोथायो कार्बोनेटो, एक तो ये नाम होता है, और एक होता है हमारे पास थायो कार्बोनेटो N। N से अगर बॉन्डिंग हो रही है तो, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा होता है, इसी का एक नाम और होता है, अगर बॉन्डिंग हमारे S से हो रही है, इस तरह से, तो हम बोलेंगे इसको थायो कार्बोनेटो, तो होता है थायो कार्बोनेटो S। ये चीजें होती है इस तरह से, ये होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें हमने नाम लिखा है, लिखा, हाँ लिख दिया। आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि हमारे पास है K3AlOX का होल थ्राइस, K3AlOX का होल थ्राइस, ठीक है। तो अब ये हमारे पास है OX, क्या होता है? OX होता है ऑक्सीलेटो। तो पहले हम इसमें एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालनी होगी। तो एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हमको निकालनी है। जो ये पोटेशियम ये ग्रुप 1 का है। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए कि जो ग्रुप 1 होता है, ग्रुप सेकंड होता है, और जो ग्रुप 17 होता है, इसकी होती है +1, इसकी होती है +2, इसकी होती है -1। यानी कि हैलोजन की होती है -1, एस ब्लॉक के ग्रुप फर्स्ट की होती है +1, और ग्रुप सेकंड की होती है +2। रिमेंबर दिस ऑलवेज। चलिए, तो इसमें हमें पता है कि 3 इंटू ये एस ब्लॉक के ग्रुप फर्स्ट का, तो कितने आ जाएंगे? +1, और प्लस इसका हम मानेंगे x प्लस 3 इंटू OX क्या है? OX क्या है? OX होता है ऑक्सीलेटो, C2O4 2 माइनस, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, ये होता है ऑक्सीलेटर। तो इस पे कितना होता है चार्ज? -2।
तो 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो 3 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3। तो इस एल्युमिनियम पे कितना चार्ज आया? +3। अब इसमें देखना है इसमें कैटायन कौन सा, एनायन कौन सा, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया था, जो लेफ्ट में लिखा होता है वो हमेशा क्या होता है? कैटायन होता है। चाहो तो आप इसको आयनाइज कर लो, तो हमारे पास बनेगा 3K प्लस Al OX का होल थ्राइस 3 माइनस, ये रहेगा इस तरह से। तो पहले हम लिखेंगे कैटायन का नाम, तो पहले हम इसका नाम लिखेंगे। अभी 3 है तो 3 यहाँ पे डाई ट्राई हम नहीं लगाएंगे, सिर्फ सीधा हम लिखेंगे। बाहर वाले में कितने भी एटम होते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, हम सीधा एक का ही लिखते हैं नाम। तो हम बोलेंगे पोटेशियम, क्या हो जाएगा? पोटेशियम। और उसके बाद क्या आएगा? हम लिखेंगे आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले रूल वही है कि पहले लिगेंड का नाम हम लिखेंगे। तो हम बोलेंगे ट्राईऑक्सिलेटो, ट्राईऑक्सिलेटो। ट्राई मतलब 3 ऑक्सिलेट है तो 3 ऑक्सिलेटो। और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा एल्यूमिनेट। एल्यूमिनियम है लेकिन एनायनिक लिगेंड है, सॉरी एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो एल्यूमिनियम के आखिर में ATE आ जाएगा, एल्यूमिनेट। और उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 3, ये रहेगा। ठीक है, तो अगर कैटायनिक है तो नॉर्मल नाम रहेगा, जो आपका एटम है, जो मेटल हम यूज कर रहे हैं उसका नाम रहेगा नॉर्मल। लेकिन अगर एनायनिक है तो उसमें एल्यूमिनेट, जैसे फेरेट, सल्फेट और आपका कोबाल्टेट, जिंकेट, ये सब उसका नाम हो जाएगा, है ना। ऐसे हमारे पास है NiCO का होल 4, NiCO का होल 4, ये चीज है। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम देखें तो इस पर कोई चार्ज भी नहीं, इस पर अगर हम देखें तो X प्लस CO का कितना होता है चार्ज? मैंने लिखवाया था, इसका होता है 0। कितना होता है? 0, न्यूट्रल में आता है, 0 होता है, इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू 0, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो हम पहले जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका लिखेंगे नाम, तो इसका नाम आ जाएगा टेट्राकार्बोनिल निकल, NiCkEl निकल, ये रहेगा टेट्राकार्बोनिल निकल, ये इसका नाम होगा। ओके, ऐसी ही अब हमारे पास आगे देखो एक और होगा, और ले लेते हैं कुछ। ऐसे हमारे पास है COCl2 En का होल ट्वाइस Cl, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। CO में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हम जब निकालेंगे तो इसमें हम कोबाल्ट को X मानेंगे। आप हाँ 2 इंटू हेलोजन में कितनी होती है? -1 प्लस 2 इंटू En, इथाइलिन डाइएमीन आपका क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास है Cl, तो इसका हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0, ऐसे करके। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा X इज इक्वल टू +3। तो कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ जाएगी? 3+। अब फिर से हम देखेंगे कैटायनिक कौन सा है, एनायनिक पार्ट कौन सा है। तो देखो ये इतना पार्ट लेफ्ट में है और इतना पार्ट राइट में है। तो जो लेफ्ट में लिखा होता है वो होता है हमारे पास कैटायनिक, और जो राइट में लिखा होता है वो होता है एनायनिक। तो कैटायनिक वाले पार्ट का हम लिखेंगे, तो पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे En का नाम होता है इथाइलिन डाइएमीन, तो E से शुरू हो रहा है, और ABC ये हो रहा है C से शुरू हो रहा है। तो ABCDE आता है बाद में। तो पहले हम लिखेंगे नंबर को हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में काउंट नहीं करते, जैसे कि डाई, ट्राई, टेट्रा या बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, इसको हम इसमें काउंट नहीं करते। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा डाइक्लोरो। और उसके बाद अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई लगा होता है तो उसमें जो नंबर ऑफ लिगेंड हम काउंट करते हैं तो उसके लिए डाई ट्राई यूज नहीं करते, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस यूज करते हैं। क्योंकि En में देखो, En जो होता है इसमें नाम क्या लिखा हुआ है?
इथाइलिन डाइएमीन है, तो डाई यहां पे लगा हुआ है, तो अगर हम यहां पे डाई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, डाई इथाइलिन डाइएमीन। तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, डाई इथाइलिन है और डाइएमीन है, नहीं। तो हमें पूरा का पूरा होल कंपाउंड को 2 बार रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बिस। अगर बिस है तो इसका मतलब है 2, और ट्रिस है तो इसका मतलब है 3, और टेट्रा किस है तो इसका मतलब होता है 4, इस तरह से, ठीक है। तो ये तब यूज करते हैं जब नेम हमारा कॉम्प्लेक्स हो, यानी कि उसमें डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ऑलरेडी मौजूद होता है, वहां पे हम ये वाले यूज करते हैं। तो हम बोलेंगे बिस, उसके बाद ऐसे करेंगे इथाइलिन डाइएमीन, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम ये लिखेंगे क्लोराइड, सॉरी, उसके बाद हम लिखेंगे सेंट्रल एटम का नाम। अब सेंट्रल एटम का नाम लिखने के लिए हम देखेंगे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो एनायनिक है या कैटायनिक है। अगर एनायनिक है तो उसके एंड के नाम में ATE आ जाएगा, और कैटायनिक है तो एज इट इज आ जाएगा। तो हमको कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है कैटायनिक यहाँ पे मिला है, तो इसका नाम एज इट इज आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कोबाल्ट। ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और उसके बाद फिर आएगा क्लोराइड, ये रहेगा इस तरह से, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं। एक है हमारे पास K2PdCl4, इस तरह से। तो अगेन कहानी वही है, पहले हम पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमको निकालनी पड़ेगी। तो इसके ये जो है ग्रुप फर्स्ट का है, तो इसके कितना होता है, +1 होता है चार्ज, तो +1 × 2 प्लस x प्लस 4 × -1 = 0, ये हो जाएगा। तो x = हमारे पास आ जाएगा, 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे, तो आपका आ जाएगा +2, यानी इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +2। एक बात तो ये। अब दूसरी चीज क्या चीज है, वो ये है कि हमको पता होना चाहिए कि इसमें से कैटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है। तो ये चीज जो है आपकी कैटायन है, और ये वाला हमारे पास कैटायन है, और ये वाला हमारे पास एनायन है, क्योंकि जो लेफ्ट में लिखा होता है वो कैटायन होता है, जो राइट में लिखा होता है वो आपका एनायन होता है। तो पहले हम लिखेंगे कैटायन का नाम, तो हम बोलेंगे पोटेशियम। नंबर से हमको फर्क नहीं पड़ता कितने हैं, पोटेशियम। और उसके बाद हम एनायन का नाम लिखेंगे, तो उसमें जो लिगेंड है पहले उसका नाम लिखेंगे, तो हम बोलेंगे टेट्राक्लोरो, ठीक है। अब सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे, तो सेंट्रल एटम का नाम लिखने का मतलब है पहले हम देखेंगे कि वो कैटायन है एनायन है। तो हम देखेंगे ये कोऑर्डिनेशन इस पर एनायनिक है, तो एनायनिक वाला नाम हम लिखेंगे यहाँ पे, ओके। तो बोलेंगे एंड में क्या आ जाएगा, ATE 8, यानी कि पैलेडियम में IUM हट जाएगा और ATE आ जाएगा, तो बोलेंगे पैलेडेट। और ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी, सेकंड, ये रहेगा, ठीक है ना, ये चीज हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसे हमारे पास एक और है, CO H2O CN और आपका EN का होल ट्वाइस और 2+, इस तरह से ये हो जाएगा। देखो अब फिर से अगेन ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे कोबाल्ट की, तो X मानेंगे, वाटर की होती है 0, CN की होती है -1 और EN की होती है 0 +2। तो X कितना आ जाएगा, +3। तो यहां से हमको +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गई। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया किसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो इंपॉर्टेंट लिगेंड थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए। जितना चार्ज होता है वही क्या होती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कॉल आ रही है किसी की, चलिए। तो यहां पे अगर हम देखें
अब हम इसका नाम लिखेंगे तो पूरा का पूरा क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेशन इसका कैटायनिक है। तो पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब 3 टाइप के लिगेंड है इसमें, तीनों का नाम अलग अलग है। तो एक जो शुरू हो रहा है ये वाटर है, और ये वाटर शुरू हो रहा है ए से, ये शुरू हो रहा है सी से, और ये शुरू हो रहा है ई से। तो पहले जो ए से आएगा हम पहले उसका लिखेंगे, तो हम बोलेंगे एक्वा। उसके बाद बोलेंगे हम साइनो, एक्वा साइनो, सी से आ रहा है। उसके बाद बोलेंगे बिस और इथाइलिन, डाइएमीन, बिस इथाइलिन डाइएमीन, ये रहेगा। उसके बाद कोबाल्ट का नाम लिखेंगे, तो कैटायनिक है कोबाल्ट, तो एज इट इज उसका नाम लिख देंगे, तो बोलेंगे कोबाल्ट। थर्ड ये रहेगा इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और है हमारे पास K2ZnOH का होल 4, K2ZnOH का होल 4। तो यहां पे अगर हम देखें K2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो इसको हमने X माना, प्लस यहां पे पोटेशियम का होता है आपका +1 होता है, तो +1 × 2 और आपका +4 × -1 इज इक्वल्स टू 0। तो X इज इक्वल्स टू +2, ये आ जाएगा। यानी जिंक की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई, +2 आ जाएगी, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे तो हमको पता होना चाहिए ये हमारे पास कैटायनिक होता है और ये हमारे पास एनायनिक होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला कैटायन होता है। तो अब ये 2 पोटेशियम में, तो 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे एज इट इज लिख देंगे, तो हम बोलेंगे पोटेशियम। उसके बाद बोलेंगे हम लिगेंड का नाम लिखेंगे टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा OH, OH मतलब होता है हाइड्रोक्सी होता है, लेकिन एनायनिक लिगेंड है क्योंकि इस पे -1 चार्ज होता है, तो एनायनिक लिगेंड है, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका O लग जाएगा, तो बोलेंगे हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो। और उसके बाद अब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो आपका क्या है, एनायनिक है। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा एनायनिक है तो उस केस में हम क्या कहेंगे, जिंक की जगह हो जाएगा जिंकेट, क्या हो जाएगा, और उसकी ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी सेकंड, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नंबर। आईपीसी आपकी हो गई पूरी। अब हम देख लें थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि कितने लिगेंड डायरेक्टली सेंट्रल एटम से बॉन्डिंग कर रहे हैं। मतलब अगर हमारे पास मेटल है M है, तो अगर इस तरह से कोई बॉन्डिंग हो रही है तो इसमें 4 है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इसको शॉर्ट में लिखूंगा CN ऐसे करके, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, ठीक है। अगर मैं मेटल है हमारे पास और इस तरह से बॉन्डिंग है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा इसका 2, कितना हो जाएगा 2। ऐसे हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट ऐसे है, तो यहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हो जाएगा 3। ऐसे ही अगर मेरे पास इस तरह से है, ये है, तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारे पास लिगेंड मैंने L दिखा दी, कोई जरूरी नहीं कि लिगेंड हमारे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि हमारे पास बॉन्ड कितने बनना है। क्योंकि अगर हमारे पास डाइडेंटेड लिगेंड है, यानी कि जो दो एक
एक लिगेंड 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा होता है, तो वो 3 होंगे तो उससे 6 हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 होंगे तो 4 हो जाएगा, 1 होगा तो 2 हो जाएगा। अगर वो मोनोडेंटेड लिगेंड है तो मोनो में जितने लिगेंड होंगे उतने ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो 3 टाइप के हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास जो है 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास इसको ना ऐसे ना करके किसी और उससे लिखते हैं, द्वारा से लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हम जो 2 टाइप के हमको पढ़ने हैं। एक कोऑर्डिनेशन नंबर हमको पढ़ना है 6 वाला, ओके, और एक कोऑर्डिनेशन नंबर हमको पढ़ना है 4। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, 6 होता है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल होती है। ठीक है, ये होता है यहां पे। और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन भी हम इसकी निकालना सीखना है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन इसकी होती है D2sp3, एक ये होती है, और एक होती है sp3d2। ये वाली जो होती है, जब D अंदर वाला होता है, जब D अंदर वाला होता है तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल। देखो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये भी बोलते हैं। और इसी का एक दूसरा, इसी को फिर हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी हम बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों केस एक साथ हो जाएं, क्योंकि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो हो सकते हैं, लेकिन लो स्पिन वाले इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन वाले हो ऐसा जरूरी नहीं है, हर केस में हो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम बात करें sp3d, तो ये होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, OOC, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आउटर ऑर्बिटल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये होते हैं हमारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये रहेगा, ठीक है ना। इसी में अब हम देखें ये वाला कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उसकी हम बात करें तो वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल और एक होता है स्क्वायर प्लेनर। एक होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अच्छा, इसकी जो ज्योमेट्री हमारे पास ये होती है, ये M होता है और ये हमारे पास ऐसे होते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल होती है और ये यानी इसकी ज्योमेट्री हमारे पास होती है टेट्राहेड्रल। ओके, यहां पे होती है। इसकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन इसकी होती है sp3, रिमेंबर दिस, sp3, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, ये होती है इसकी इस तरह से, ये होता है। ओके, अब हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर ये होती है इसकी जियोमेट्री। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन तो ये होती है इसकी DSP2, रिमेंबर दिस, DSP2।
ठीक है, तो इसकी जो है ज्योमेट्री इस तरह से होती है, ये होती है स्क्वायर प्लेनर, इस तरह से, ठीक है ना। ये होता है, ये होता है हमारे पास ML6 टाइप का होता है, और ये होता है हमारे पास ML4 टाइप का, ठीक है। चलिए अभी हम पहले पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो थोड़ा सा लेके चलते हैं एनसीईआरटी का। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक ले लेते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। अब इसमें देखिए क्या होता है, हम पहले लेंगे, हम एग्जाम्पल जो लेंगे वो वाला लेंगे। एक मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की भी समझ में आ जाए। तो इसमें एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूं हमारा CONH3 का, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं, या एक काम करते हैं CONH3 का होल 6 3 प्लस, CONH3 का होल 6 3 प्लस, इसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे स्टेप मैं कर रहा हूं ऐसे ही स्टेप आपको करने हैं, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। तो पहले आपको निकालनी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेप 1 में इसकी निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, सेंट्रल मेटल एटम। तो वो कितनी आ जाएगी यहाँ से, अगर हम मानेंगे X प्लस, और अमोनिया का होता है 0 × 6 = +3, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा X = +3, यानी कि कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3 आ गई। एक तो चीज, दूसरे स्टेप में हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 30 तक तो आपको याद होने चाहिए, एग्जामिनर दे या नहीं दे आपको याद होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, आर्गन होता है 18 होता है इसका, उसके बाद होता है हमारे पास 3D7 4S2, ये होता है इस तरह से। अब जब कोबाल्ट 3 प्लस है, तो कोबाल्ट 3 प्लस है, तो इसका मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन S में से हमको निकालने होंगे, और जो बाकी रह जाएंगे वो D में से हमको निकालने होंगे। तो यहाँ पे S में से इलेक्ट्रॉन 2 जाएंगे और एक यहाँ से जाएगा, तो हमारे पास बचेगा AR3D6 4S0, और साथ में हमारे पास यहाँ भी 4P होता है, तो 4P0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसकी हम लिखेंगे ग्राउंड स्टेट, अब क्या लिखेंगे, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें, एक मिनट, ओके। तो जब ग्राउंड स्टेट है तो हमारे पास लिखेंगे 3D4S और आपका 4P। तो D ऑर्बिटल हमारे पास ये रहे, तो कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि 6 है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 4S, और यहाँ पे 4P एज इट इज रहेगा। अब हम बात करेंगे एक्साइटेड स्टेट की। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड, ये वाला जो रखा है हमने इस कोबाल्ट का लिखा है कोबाल्ट 3 प्लस का। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, लिगेंड इसमें अप्रोच कर रहे होंगे। अब जब लिगेंड अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके, इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जंप करके ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। जब हमारे पास ये हो जाएगा CONH3 का होल 6 3 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास रहेगा, ये D वाला है, और यहाँ पे हमारे पास ये S वाला है, और ये हमारे पास P वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप यहाँ पे आएगा, लिगेंड NH3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ भी NH3 आ जाएगा,
यहाँ भी NH3 आ जाएगा, 6 है ना हमारे पास, यहाँ भी NH3 आ जाएगा, यहाँ भी NH3 आ जाएगा, और यहाँ भी NH3 आ जाएगा। तो कितने हैं, 6 हो जाएंगे। अब देखो ये वाले D के हमारे 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए तो कितना हो जाएगा, D2। S का 1 हुआ तो S आ जाएगा, P के 3 हो रहे हैं तो sp3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा D2sp3, यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और साथ में ये क्या हो जाएगा, लो स्पिन। ठीक है ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है अंदर की तरफ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ लिगेंड। जब लिगेंड की वजह से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है तो वो लो स्पिन हो जाता है। ओके, अब यहां पे इसमें इसकी जो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। तो देखो कोबाल्ट है, यहां पे मैंने ये लिया पहले, यहां पे हमारे पास अमोनिया, यहां पे अमोनिया, यहां पे अमोनिया, यहां पे अमोनिया। ये रहेगा, ठीक है जी, ये हो जाएगा। तो अभी हमने एक लिया है, अभी हम इसका एक लो स्पिन वाला, ये तो हमारे पास अमोनिया वाला है, एक केस हम मिलेंगे, आप लोग ट्राई करना खुद से कि COF6 और आपका 3- इस तरह से ये करना। तो आप देख रहे हो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, कल हम लेंगे। फिर उसके बाद हम लेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें हमको बताना पड़ेगा कि भाई ये इसमें इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ कैसे आ रहे हैं, क्योंकि इस केस में जो इसकी हाइब्रिडेशन बनेगी ना, इस केस में वो बनेगी sp3d2। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए नई थ्योरी आएगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी हमको पढ़नी, उसमें हम फिर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमको पढ़नी होगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमको करनी होंगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज।